गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। कोई तहकीकात, न कोई छानबीन, न कोई सबूत, न ही कोई गवाह। जराए के मुताबिक मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लेस है। इस कश्मीर के इशू को साथ साथ जो है मुसाद जो के इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी इस वक्त कश्मीर के अंदर जो है बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान। जराए के मुताबिक इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। जराए के मुताबिक इसराइली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जुई की सहूलतकारी है। क्या होने वाला है अगली 24 घंटों में? क्या इंडिया और इसराइल मिलकर कुछ पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं? को उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं। एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जनून को मजीद बढ़ाना था। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार पहले ही कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। बड़ा वीक पॉइंट है। सही है कि 27 एक तरफ और 50,000 दूसरी तरफ, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड जो है चुप है। आप बताएं, जो इसराइल ने ट्वीट किया है कि हम इंडिया के साथ स्टैंड करते हैं। जराए के मुताबिक इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन इंडिया ने पहलगाम वाकये का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया, यानी इंडिया तैयार बैठा था। वैसे इंडिया के पास कमाल टेक्नोलॉजी है जो इंडियन पुलिस अपने शहरियों और बाहर से आए सयाहों का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं पाती। तो ये क्या कह रहा है? इसको परवाह नहीं लगता है, ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? बात से पार्शली एग्री करना चाहता हूं, लेकिन कुछ वाकयात अभी रीसेंट पास्ट की आप देख लें। पाकिस्तान तो भारत में हॉट केक की तरह बिकता है, चाहे वो सियासतदान और सियासी जमातें हों, उनके इंतखाबात की मुहिम हो। तीसरे दिन भी मुसलसल इसी बात को वो रगड़े जा रहा है। उनके रिटायर्ड जनरल्स जो बैठे हैं, उनकी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे टीवी पे बैठे हैं, वहाँ के जो एंकर्स हैं, वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो जितने भी वुज़रा हैं, वहाँ पे एक जिंगोइज़म की कैफियत, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके सियासत में भी ये काम चलता है। ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है, तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। कोई आदमी भी उन्होंने अभी तक पकड़ा है कि नहीं? लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको कल सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? उनसे ये पूछा गया था कि दहशतगर्दी और टेररिज्म और जिहादी ग्रुप्स और ये वो, तो उसके ये आप तो इनको सपोर्ट करते रहे हैं इन द पास्ट, आपकी हिस्ट्री रही है, तो आप कैसे अब डिनाई कर सकते हैं कि आपने ये फिर उनके ज़रिए नहीं किया? तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया, मैं उससे इतना मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किया है, मगर अमेरिका के कहने पे किया है, और अब हम सब भुगत रहे हैं। और तो मतलब ये मेरा ख्याल है, ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने किया है और अमेरिका के कहने पे किया है। इससे कोई आपको हमदर्दी नहीं मिलती। देखिए, अगर आप अगर कह रहे हैं मैंने कत्ल नहीं किया है और दूसरे के पास सबूत नहीं है कि आपने कत्ल किया है, तो फिर आप कहते हैं लाओ भाई, एविडेंस लाओ, सबूत लाओ, नहीं तो इन्वेस्टिगेट करो। कोई न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराएं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पूछें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें, अपॉइंट करे किसी को कि जो जाके पूछ के देख के इन्वेस्टिगेट करके कहेगा कि हाँ
कि ये कत्ल है और या ये कत्ल नहीं है। बात तो वही आ जाती है कि फिर इसका मतलब है कि आपने पहले किया तो अब भी कर रहे हैं आप, और उस वक्त किसी के कहने पे किया, अब भी किसी के कहने पे कर रहे हैं, या आप अपने कहने पे कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए था। इसका जवाब यही था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने तो जिहाद के ख़िलाफ़ रियासत की तरफ से पैगाम दिया है कि रियासत ही है जो जिहाद डिक्लेयर कर सकती है, इसलिए हमने तो सारी जिहाद बैन की हुई है कानून के मुताबिक। हम तो खुद शिकार हैं टेररिज्म का। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ उस पर भी इंडिया का मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया ने यहाँ भी उस तरह जज्बातियत नहीं भड़काई पहलगाम वाले मसले पे या जाफर एक्सप्रेस वाले इशू पे, जिस तरह के इंडिया में हमने देखा, या इंडियन मीडिया या इंडियन सियासतदान, बल्कि वहाँ बॉलीवुड की जो मूवीज़ बनती हैं उसमें पाकिस्तान को जिस तरह टारगेट किया जाता है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत चर्चा कर रहा है कि इजराइल भारत पहुंच चुका है, एलओसी पे पहुंच चुका है, अब हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर ये बात में सच्चाई है तो समझिए तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, और शहबाज का सांस अटकने वाला है, और मुनीर का समझिए तो बाल उखड़ने वाला है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। क्योंकि इजराइल बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और क्या बोलता है, और उसका मिलिट्री भी काफ़ी पावरफुल है। उन्होंने हमास और उधर का जो बहुत सारा मुस्लिम देश है उसको अकेले ही टेकअप कर लिया है। तो वो अगर भारत में आता है और अपना टेक्नोलॉजी के साथ ही आया होगा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा समझिए तो बेनिफिट है। इससे भारत तो पूरा तरीका से एकदम सक्षम है, लेकिन इजराइल का अगर पावर मिल जाएगा तो समझिए तो बहुत ही जल्द जो ये आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित है और उसके पीछे जो भी है उनको तुरंत ही समझिए तो परास्त कर सकता है। भारत को फिर उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भारतीय मीडिया हालांकि इसका मतलब पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसका बहुत ज़्यादा अभी हो हल्ला मचा रहा है कि इजराइल भारत में पहुंच चुका है अपना टेक्नोलॉजी के साथ, 10-15 अधिकारी के साथ। तो भारत के लिए एक तो बहुत समझिए तो अच्छा खबर है। ऐसे भी अभी पूरा दुनिया एक तरह से भारत के साथ है। अमेरिका ने बोल ही दिया है, और ब्रिटेन भी है ही, रशिया वगैरह बोल ही रहा है। उसके बाद बांग्लादेश ने भी कंडेम किया है, लेकिन बांग्लादेश पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो दे भी सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत ने एक समय में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था उन पे जो पाकिस्तान की तरफ से जुल्म हो रहा था। तो भारत अभी पूरा तरह का सोरी है, और उनका जो अभी जत्था है मिसाइल वगैरह का वो अभी समझिए तो लेटेस्ट है। सारा एकदम टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है, और वो पूरी तरीक़ा से एकदम भारत तैयार है। तो आपका क्या कहना है? भारत को जल्द से जल्द ये जो पाकिस्तान अपना जो हरकत दिखा रहा है उसको तबाह कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।